Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today, I will teach you application writing. In the last lecture, I have explained you the format. Now, let's start from the examples. यहाँ पर आपको examples कुछ दिए हैं. तो example of the application. तो first जो हमारा example है, write down an application for the post of an English teacher. Okay, or English teacher in a Amit school, बापू नगर. तो आपको क्या करनी है कि एप्लीकेशन लिखनी है किसके बारे में, इंग्लिश टीचर के बारे में. और कौन से स्कूल में बोला है, अमित स्कूल. कहाँ पर दिया है वो, बापू नगर. ओके, तो बापू नगर में एक अमित स्कूल है, वहाँ पर आपको इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है. ओके, मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया था, सेम थिंग है. यहाँ पर जहाँ जहाँ चेंजेस होगी मैं आपको बोलता रहूँगा. देखो, सबसे पहले मैंने बोला था कि फर्स्ट जो एड्रेस है, ये एड्रेस किसका आएगा, जो इंसान ये एप्लीकेशन लिखता है यानी उसका आएगा. तो यहाँ पर मैंने एड्रेस है कि भाई फॉर गणेश सोसाइटी बिहाइंड गणेश बंगलोज, बापू नगर, अहमदाबाद. डेट, ओके, जिस दिन को आप ये लिखते हो, जैसे यहाँ पर मैंने 6 जनवरी 2021 लिखी है, तो 6 जनवरी 2021 को आप क्या कर रहे हो, जैसे अप्लाई कर रहे हो. उसके बाद 2, ओके, ये एड्रेस है किसका है, मैंने बोला कि जो इंसान लिखता है एप्लीकेशन उसका आएगा. यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दिए, जिस दिन को हम एप्लीकेशन लिखते हैं वो सेम डेट यहाँ पर लिखते हैं. ओके, उसके बाद 2 करके द प्रिंसिपल. ओके, क्योंकि स्कूल में अप्लाई करना है, स्कूल में कौन होते हैं, जो हेड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल. ओके, अमित स्कूल, ये स्कूल का नाम मैंने मेंशन किया कि भाई ये प्रिंसिपल कौन, अमित स्कूल के. ओके, बापू नगर, अहमदाबाद. ये हो गया. हमें जहाँ पर एड्रेस, जो एड्रेस पे हमें सेंड करना है, ये उसका एड्रेस आ जाएगा. ओके, अगर कोई लैंडमार्क के आसपास में अगर एड्रेस में तो लिख देना है. वैसे जनरली जो स्कूल होती है वो तो एरिया के हिसाब से क्या होती है, फेमस ही होती है. लेकिन फिर भी कि आपको अगर लैंडमार्क मेंशन करना है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, यानी एड्रेस थोड़ा लंबा कर सकते हो. अभी 2 चीज़ हो गई हमारी. फर्स्ट हुआ हमारा एड्रेस, कि जो इंसान ये एप्लीकेशन लिखता है उसका एड्रेस. दूसरा एड्रेस 2 करके लिखना है, जहाँ पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, जो स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर हमने प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशन हमने उसके नाम से लिख दी. अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर. ये जो किसके लिए, इंग्लिश टीचर के लिए हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. तो ये सब्जेक्ट हमने मेंशन कर दिया. ओके, जैसे आगे वहाँ पर बोला था कि एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ करके हमने डेस कर दिया था. डेस क्यों किया था, क्योंकि इसमें ये फॉर्मेट था, वो तो उसमें कोई डेट फिक्स, इसमें कोई क्वालिफिकेशन यानी इन शॉर्ट हमें पोस्ट फिक्स नहीं थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर पोस्ट ऑफ करके मैंने डेस कर दिया था. ये हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें हमें पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर. नाउ रिस्पेक्टेड सर और मैडम, के रिस्पेक्टेड सर और यहाँ पर है मैडम. अभी फर्स्ट पैराग्राफ यानी ये सैल्यूटेशन हो गया, रिस्पेक्टेड सर मैडम. ओके, अभी सैल्यूटेशन में मैंने हो गया. उसके बाद क्या होगा, बॉडी, यानी फर्स्ट पैराग्राफ ये कॉमन है. आई टोल्ड यू कि इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, आपको वही का वही खाली एक बार लर्न करके वही का वही आपको लिख देना है. क्योंकि यहाँ पर मैंने कभी भी पोस्ट के बारे में यहाँ मेंशन नहीं किया. इसमें मैंने क्या मेंशन किया है कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट appeared in today's newspaper, I wish to apply for the said post. The details about me are as under. क्या मेंशन किया है कि विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन टूडेज न्यूज़पेपर. आज के न्यूज़पेपर में आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आई, ओके, उसको ध्यान में रखकर आई विश टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट, मैं वही पोस्ट के लिए क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ. द डिटेल्स अबाउट मी आर एज अंडर, ये मेरी जो डिटेल्स वो यहाँ पर ही है, यानी जो अंडर यानी नीचे जो मैंने डिटेल दी है वो उसके बारे में दी है. यानी ये आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ये पैराग्राफ कॉमन रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है. ओके, क्लियर. तो यहाँ पर यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया. खाली यहाँ पर देखो, यहाँ तक चेंजेस किया वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. तो ये जो पैराग्राफ था कॉमन, यानी एड्रेस था कॉमन, जो इंसान लिख रहा है वो.
यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ, जहाँ पर आपको अप्लाई करना है वहाँ पर अगर स्कूल में तो प्रिंसिपल और स्कूल का नाम, अगर कंपनी है तो मैनेजर और यहाँ पर कंपनी का नाम आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यहाँ पर डेज था तो यहाँ पर हमने मेंशन किया कि इंग्लिश टीचर के लिए है। उसके बाद ये तो फिक्स है कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ओके, ये पैराग्राफ भी फिक्स था, तो ओनली एक ही चेंज हुआ है कि यहाँ पर, और एक चेंजेस यहाँ पर जहाँ पर लिख रहे हो उसका एड्रेस दिया है और जिसको करना है वो। ओके, बाकी सब चीज़ अभी तक सेम है। उसके बाद बायोडाटा, बायोडाटा में क्या होता है कि जनरली जो मैंने आपको लिखवाया था, जैसे यहाँ पर्सनल बायोडाटा, यहाँ पर ए करना है, गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया है, तो ए में क्या होता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा नेम। नेम में मैंने यहाँ पर आपको नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आपको बोला है कि यू आर सो एंड सो, ओके, तो आपको वो दिखाना है। अगर नहीं दिया है तो आप नाम कोई भी अपना या कोई भी आप नाम लिख सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है, नेम में लिखा है पंचोली धवल मनीष भाई, सेक्स में लिखा है मेल, डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डेट, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी 1990। ओके, तो 1990 के हिसाब से अभी तक की आप देखोगे तो आपकी एज कितनी होगी, 31 ईयर्स। कितनी होगी, 31 ईयर्स। ओके, उसके बाद हाइट, हाइट कितनी होगी आपकी, 170। ओके, हाइट कितनी होगी आपकी, 170। जो मैंने आपको बोला था फिक्स ही रखनी है, उसमें आगे पीछे नहीं करना है। वेट, वेट भी वो आपको 68 बोला था, वो मैं इसमें खाली चेंजेस क्या करना है कि अगर कोई गर्ल है तो उसको 10 ईयर यानी कम कर दो, तो यानी 50, ये जो वेट है वो 58 तक लिख सकते हो। 60 लिखोगे तो भी चलेगा, और सेम मेंशन कर दो तो भी कोई चेंजेस नहीं है। ओके, उसके बाद हॉबी, हॉबी मैंने आपको बोला कि हॉबी भी यहाँ पर जैसे मैंने तीनों मेंशन किए कि रीडिंग, म्यूज़िक और ट्रैवलिंग, ये 3 हॉबी ऐसी है कि भाई आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो वहाँ पर ये सूटेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। जैसे यहाँ पर आप टीचर के लिए अप्लाई करते हो, इंग्लिश टीचर के लिए, तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी कोई पोस्ट के लिए जैसे आप करोगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो हॉबी है वो इंसान की वही रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू आपकी पोस्ट उसमें चेंज नहीं होगी। ओके, हॉबी का नहीं। तो रीडिंग, म्यूज़िक और ट्रैवलिंग ये सेम आप हर एक एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो। रीज़न, रीज़न भी ये फिक्स है, गुजरात में लिखा है। मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई दूसरी जगह हो, दूसरे स्टेट में, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, वरना सेम रहेगा। रिलीजन में आप हिंदू, उसमें बोला था कि भाई जो हिंदू है वो हिंदू लिखे, उसके बाद दूसरे जो रिलीजन है वो अलग अलग रिलीजन लिख सकते हैं। कास्ट है हमारा, यहाँ हिंदू पटेल लिखा है तो हिंदू पटेल। डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद। लैंग्वेज नोन में गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। तो ये जो आपका लैंग्वेज नोन है इसमें आपको ये गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जैसे आपको मदर टंग है जैसे गुजराती, उसके बाद नेशनलिटी और नेशनल लैंग्वेज, और दूसरा हो गया आपका जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेज आपने मेंशन कर दी। मदर टंग आपकी कौन सी है, गुजराती। नेशनलिटी आपकी कौन सी है, इंडियन। तो इस तरह से आपने ये पूरी जो पर्सनल डिटेल थी ये मैंने आपको फिलअप कर दी है। ओके, तो ये आपको इस तरह से लिख देनी। इसमें चेंजेस कहाँ होगा, जहाँ पर मैंने आपको ब्लैंक रखा था, जैसे यहाँ पर ये 90 और यहाँ पर रखा था मैंने ब्लैंक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जैसे 90 लिखा तो 31 हुआ। अगर यहाँ पर तुम 91 लिखते तो कितने ईयर होते, 30 ईयर्स होते। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करना है। बाकी मोस्ट ऑफ चीज़ कैसी है, सेम है, यानी कोई चेंजेस नहीं, आप वही का वही क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद जो आया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो बी था यहाँ पर डी लिखा है, ये बी कर दो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका, तो उसमें मैंने आपको बोला था एक टेबल है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, एक टेबल है कि जिसमें आपको क्या क्या चीज़ आएगी। तो एक तो सीरियल नंबर आएगा, डिग्री आएगी, सब्जेक्ट आएगा, क्लास आएगा, यूनिवर्सिटी और बोर्ड। ओके, अभी बोर्ड और यूनिवर्सिटी दोनों क्यों, क्योंकि आपका जो 10th और 12th होता है तो वो बोर्ड गिनाता है, और उसके बाद आगे की जो पढ़ाई है उसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पर ईयर, ओके, तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया। अभी सबसे आगे पहले होता है कि सीरियल नंबर में आपको 1 2 3 जिस तरह से लिखना है। डिग्री में हमारी एसएससी एचएससी ये जो डिग्री है, जिस तरह से आपकी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी जो पोस्ट है, यानी पोस्ट उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से होती है। तो आपकी पोस्ट के रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। लेकिन एसएससी होती है वो कॉमन होता है, उसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा फिक्स नहीं होता है, तो उसमें हमने डेस कर दिया है। क्लास जो आपका है वो फर्स्ट क्लास लिखा है। यूनिवर्सिटी और बोर्ड में मैंने बोला कि भाई 10वीं और 12वीं क्या होते हैं, गुजरात बोर्ड होता है। और उसके बाद जो है
वो गुजरात यूनिवर्सिटी में आता है। तो यहाँ पर गुजरात बोर्ड लिख दिया। और ईयर में ध्यान रखो, ईयर में क्या करना है, तो ईयर में हमें आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसका जो ईयर है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1990, उसमें 15 साल ऐड कर दो। 15 साल ऐड करोगे तो 2000 में हो जाएगा 10 ईयर, दूसरे 5 यानी 2005 में आपके 15 ईयर का हो गए। यानी आपकी जो एसएससी की एग्ज़ाम है वो 2005 में आप क्लियर करोगे 15 साल की एज में। ओके, तो ये इसलिए 2005 लिखा है। उसके बाद एचएससी, अभी यहाँ 2005 लिखा, उसके बाद जैसे जिस तरह से जितने ईयर ऐड होते जाते इस तरह से हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है। ओके, तो एसएससी के बाद हमें एचएससी, तो आपको पता है कि एसएससी के बाद एचएससी में 2 साल लगते हैं। ओके, एसएससी के बाद क्या होता है, 11 होता है और उसके बाद 12th, यानी एचएससी होता है 12th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं के बाद 2 साल लगते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 2005 में किया तो 12वीं किस में होगी, 2007 में। बाकी तो जैसे एसएससी में आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा, और आर्ट्स में आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा आएगा, इंग्लिश, क्योंकि तभी आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है इंग्लिश। उसके बाद क्लास में फर्स्ट, ये जो 10वीं और 12वीं दोनों मैंने बोला गुजरात बोर्ड होता है। ईयर भी मैंने बोल दिया 2005 था तो 2007 हो गया। अभी देखो बीए, बीए जो है वो आपका, इसमें भी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इंग्लिश। क्लास कौन सा है, इसमें भी फर्स्ट लिखा है। और ये जो बीए होता है वो होता है गुजरात यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ पर मैंने 10वीं और 12वीं में गुजरात बोर्ड लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये जो बीए है वो है बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो होता है गुजरात यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर लिखा है गुजरात यूनिवर्सिटी। और ईयर कौन सा हुआ, 2010 हो गया। 2005 था, 5 के बाद यानी 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं में 2 साल लगते हैं, यानी 5वीं के बाद 7 हो गया। और यहाँ पर ये बीए यानी बैचलर डिग्री में 3 साल लगते हैं। तो 3 साल किसके बाद, तो 12वीं के बाद। तो 12वीं के बाद जैसे यहाँ 2007 लिखा है उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 2010 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बीए की डिग्री है उसमें आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास फर्स्ट है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, और आपका ईयर लिया है 2010। ओके, फिर से आपको देख लो कि भाई आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से ही आपको रिलेटेड है। आपका डेट ऑफ बर्थ 1990 लिखा है, तो 15 साल की एज में आपका 10वीं हुआ। 15 के बाद यानी 10वीं के बाद 2 साल 12वीं के, 12वीं के बाद 3 साल अगर आपका कॉलेज के बैचलर डिग्री आ गई। अभी आपको मास्टर डिग्री का एमए, ओके, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स था, अभी मास्टर ऑफ आर्ट्स आया, उसमें भी योर मेन सब्जेक्ट इज इंग्लिश। ओके, क्लास कौन सा है, यहाँ पर भी फर्स्ट है। गुजरात यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी क्योंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड आएगा, बाकी जो डिग्री है आपका एमए है, बीए है, बीएड है, दिस ऑल कम्स टू गुजरात यूनिवर्सिटी। यानी अब जो स्टेट से आपने कंप्लीट किया है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो यहाँ पर मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी लिखा है कि यहाँ पर गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी लगता है। तो एमए आपने कंप्लीट किया गुजरात यूनिवर्सिटी में। अभी देखो बीए आपने 2010 में कंप्लीट किया तो उसके बाद 2 साल लगते हैं। ओके, बीए आपने कंप्लीट किया 2010 में, तो मास्टर डिग्री में 2 साल लगते हैं। तो 10वीं के बाद मैंने 12वीं लिखा है, 2 साल ऐड कर दिए कि जिसकी वजह से एमए की डिग्री आ गई। अभी एमए के बाद क्या किया, बीएड। तो बीएड में भी मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास फर्स्ट है, गुजरात यूनिवर्सिटी। और यहाँ मैंने ये बीएड भी 2 साल का हो गया है, तो यानी 12वीं के बाद 2 साल ऐड कर दो 14, तो ये आपका हो गया बीएड। ओके, बीएड के बाद अभी क्या हो गया, ट्रिपल सी, यानी आप कोई भी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ट्रिपल सी की डिग्री लेनी पड़ती है। ये आप अलग से भी कर सकते हो, या फिर ये जो आप पढ़ रहे हो जैसे एमए किया आपने, बीएड किया, उसके बीच में भी आप अगर आप करना चाहते हो साथ साथ में तो आप ये ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो ट्रिपल सी ये कंप्यूटर की एक डिग्री है। फर्स्ट ये BAOU यानी बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से लिया है 2015 में, यानी बीएड करने के बाद उन्होंने एक ट्रिपल सी की डिग्री ले ली। अभी ये सब आपकी डिग्री आ गई। ओके, इन शॉर्ट यू गॉट द टोटल क्वालिफिकेशन। आपने जो इंग्लिश के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए थी, आपको बीएड चाहिए तो बीएड भी कर दिया है आपने, और ट्रिपल सी भी आपने क्या किया है, कर दिया है। उससे आगे भी पढ़ना चाहते हो, जैसे कि एमएड करना चाहते हो, ये बीएड किया तो एमएड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर डिग्री अगर किया है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अभी नाउ सी द सी में क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैंने बोला आपको 2 एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है। एक एक्सपीरियंस ऐसा
कि जो आपने एक जगह पर जॉब स्टार्ट की थी और फिर वहाँ से हमने क्या कर दी, जॉब 1-2 साल की, फिर वहाँ से हमने जगह चेंज कर दी, यानी हमने दूसरी जगह फिर अप्लाई किया और वहाँ पर हमने क्या किया, जॉब चालू कर दी। तो एक जगह जहाँ पर आप काम कर चुके हो और दूसरी ऐसी जगह के जहाँ पर आप अभी भी क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि आई हैव वर्कड, एक्सपीरियंस में 2 एक्सपीरियंस बताना है कि आई हैव वर्कड एज इंग्लिश टीचर इन उमंग स्कूल फ्रॉम 2015 टू 2017। देखो ये 15 क्यों लिखा है कि यहाँ पर आपकी लास्ट जो डिग्री है, जैसे यहाँ पर हमको ये मेंशन कर भी आफ्टर गेटिंग डिग्री आपने डायरेक्ट ही जॉब क्या कर दी, ज्वाइन कर दी। आफ्टर गेटिंग डिग्री आपने डायरेक्ट ही जॉब क्या कर दी, ज्वाइन कर दी। ओके, तो 2015 में आपने जैसे डिग्री ली, उसके बाद डायरेक्ट आपने 2015 को जॉब ज्वाइन कर दी और 2017 तक यानी 2 साल तक आपने कहाँ पर की, उमंग स्कूल में। कौन सी पोस्ट पर, इंग्लिश टीचर, क्योंकि आप यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हो इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश टीचर का ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद सेकंड है आई हैव बीन वर्किंग एज अ इंग्लिश टीचर इन प्रेरणा स्कूल सिंस 2017। अभी यहाँ मैंने 2 साल काम करके बाद छोड़ दिया, तो यहाँ मैंने जब से छोड़ा तब से मैं यहाँ पर कौन से स्कूल में, प्रेरणा स्कूल में मैं एज ए इंग्लिश टीचर पढ़ा रहा हूँ, यानी अभी भी एट प्रेजेंट भी आई एम वर्किंग इन द सेम स्कूल। ओके, ये सिंस का मीनिंग क्या होता है कि भाई 2017 से मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया था और अभी भी एट प्रेजेंट आई हैव बीन वर्किंग, यानी अभी भी मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो ये 2 एक्सपीरियंस हो गए। एक एक्सपीरियंस ऐसा कि जहाँ पर आपने जितने टाइम काम किया 1 या 2 साल, और दूसरा जब से आपने वहाँ से छोड़ा तब आपने दूसरी जगह लग गए हो और एट प्रेजेंट भी आप वही जगह पर काम करते हो। ओके, अगर आपने 2-3 दूसरे भी, जैसे कि यहाँ पर एक जगह फिर दूसरी जगह फिर तीसरी, अगर 2-3 एक्सपीरियंस है तो भी आप दिखा सकते हो अलग अलग जगह, आपको खाली नंबर्स बढ़ा जाना है। तो ये जो जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें क्या रखेगा, आई हैव वर्कड करके लिखाना है और लास्ट में एट प्रेजेंट जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपको दिखाना है कि आई हैव बीन वर्किंग। ओके, बाकी सब कैसा है कि आई हैव वर्कड और लास्ट जो अभी एट प्रेजेंट जहाँ काम कर रहे हो तो आई हैव बीन वर्किंग। इस तरह से हमें क्या करना है, मेंशन करना है। तो ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले मैंने पर्सनल डिटेल ए कराया, बी में कराया क्वालिफिकेशन, ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और थर्ड हुआ आपका एक्सपीरियंस। ये 3 चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अभी देखो, फर्स्ट मैंने जो पर्सनल डिटेल का उसमें बहुत ही कम चेंजेस था। ये फिर बी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू पोस्ट हमें ये डिग्री लिखनी है, यानी ये पूरा ऑलवेज हर एक जो आपका पोस्ट हो अकॉर्डिंग टू पोस्ट यहाँ पर आपको चेंज होता रहेगा। ओके, उसके बाद एक्सपीरियंस है, उसमें क्या होगा चेंज, जैसे यहाँ पर इंग्लिश टीचर है, वहाँ पर जैसे अकाउंट टीचर हो, सेल्समैन हो, मैनेजर हो, तो वो यहाँ पर आपको क्या करने का है, चेंज करते हैं। बाकी उसमें भी मैंने फॉर्मेट आपको फिक्स मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो आपका है डी में क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी। फिर मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड सैलरी, ओके, उसमें अलग अलग, जैसे यहाँ पर टीचर के लिए है तो उसमें क्या होता है, एज पर गवर्नमेंट रूल। ओके, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एज पर गवर्नमेंट रूल आप लिख सकते हो। मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोई कंपनी में अप्लाई करते हो तो एज पर कंपनी लॉ, अगर आप कोई इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो तो एज पर इंडस्ट्री लॉ। इस तरह से आप क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, तो रूल्स के हिसाब से हमें क्या करनी है, यहाँ पर टीचर के लिए पोस्ट है तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी गवर्नमेंट रूल अप्लाई होता है तो एज पर गवर्नमेंट रूल हमने मेंशन कर दिया है। ओके, बाकी मैंने यही बोला था कि भाई अगर आप जैसे कोई प्राइवेट, ये गवर्नमेंट तो चलो गवर्नमेंट रूल, लेकिन कोई प्राइवेट जगह पर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन वो एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि मुझे इतनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन है। ओके, चलो उसके बाद ई आया रेफरेंस। रेफरेंस में आई टोल्ड यू कि हमें 2 इंसानों का रेफरेंस देना है। एक इंसान ऐसा कि जहाँ पर आप काम कर चुके हो या काम कर रहे हो वहाँ कोई सीनियर, आपका सीनियर, और दूसरा मैंने बोला था कि भाई आपको, आप जो एरिया में रहते हो वहाँ आसपास में कोई डॉक्टर हो,
वकील हो, एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो, सोशल वर्कर हो, ओके, या कोई अलग तरीके से कोई भी जो फेमस इंसान हो, सब लोग उसको जानते हो, ओके, ऐसे इंसान का नाम आपको सेकंड में यहाँ पर लिखना है। मैंने यहाँ पर रेफरेंस में दो चीज़ लिखी है। फर्स्ट जो रेफरेंस लिखा है वो लिखा है मिस्टर आरजे शाह, प्रिंसिपल, कहाँ पर, प्रेरणा स्कूल। तो प्रेरणा स्कूल कौन सी थी, देखो हमारे एक्सपीरियंस में देखोगे ना, तो प्रेरणा स्कूल यानी एट प्रेजेंट आप जहाँ पर काम कर रहे हो उनके प्रिंसिपल का नाम लिखा है, ओके। पहले आपने काम कहाँ किया था, उमंग स्कूल में किया था, और प्रेरणा स्कूल में अभी भी आपकी जॉब चालू है, तो यहाँ पर आपने बुलाया है प्रिंसिपल, नीचे लिखा है प्रेरणा स्कूल, यानी एट प्रेजेंट आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो उनके प्रिंसिपल का आपने क्या लिखा है, रेफरेंस लिखा है। तो एक रेफरेंस ये, दूसरा रेफरेंस, ये रेफरेंस किसके लिए कि भाई ये इफ़ दैट पर्सन आपने जहाँ पर अप्लाई किया अगर वो इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट ये प्रिंसिपल को कांटेक्ट करके आपके बारे में क्या कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि वो यहाँ पर क्या नॉलेज मिलेगा कि भाई आप अच्छी तरह से पढ़ा रहे हो, आपका कैरेक्टर क्या है, ये सब चीज़ उनको यहाँ से मिल जाएगी। अभी ये दूसरा जो है रेफरेंस डॉक्टर मेहता, ये कौन है कि आपका घर के आसपास, ओके, तो ये घर के आसपास यानी आपके घर के आसपास आपका किस तरह से माहौल है, क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर से हमको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। यहाँ पर क्या मिलेगा, आपका काम के बारे में, आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो उसके बारे में यहाँ से मालूम पड़ेगा। और यहाँ से आप घर के आसपास है तो इनको पूछेंगे तो आपका घर के आसपास यानी आपकी क्या वहाँ पर वैल्यू है वो हमको यहाँ से पता चल जाएगी। उसके बाद है लास्ट जो पैराग्राफ है यानी लास्ट लाइन, वो मैं आपको हर एक में बोला है फिक्स ही है, कोई चेंजेस नहीं है, आपको वही के वही क्या करनी है, लिख देनी है। क्या इसमें लिखना है कि भाई आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड सेंड मी द इंटरव्यू कॉल, ओके। आई होप यानी मैं ऐसे होप कर रहा हूँ कि आप मुझे क्या करोगे, मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करोगे, ध्यान में रखोगे और मुझे आप इंटरव्यू कॉल करोगे, यानी इंटरव्यू कॉल सेंड करोगे या फिर आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाओगे। ये हो गई लास्ट लाइन, ये फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा था कम्प्लीमेंट में योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ये सब जो वर्ड्स है आपको यहाँ पर मैं लिखा है योर्स सिंसियरली, आप यही कर लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ पर जो इंसान अप्लाई करता है, जो एप्लीकेशन लिखता है उसकी सिग्नेचर आएगी और नीचे उसका क्या आएगा, नाम आएगा, ये आपको कर देना है। यानी ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अभी इसमें लास्ट में एक चीज़ होती है एंक्लोजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंक्लोजर यानी क्या, तो एंक्लोजर का गुजराती होता है बीडान, अटैचमेंट, दूसरा क्या कहते हैं इंग्लिश में अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में क्या क्या चीज़ होती है, तो अटैचमेंट में आपने ये जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट यू मस्ट हैव अ डिग्री, जो डिग्री आपने कहाँ मेंशन की, यहाँ पर ऊपर आपने मेंशन कर दी, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, लिख ही दिया है कि भाई ये है, ये है, ये है। लेकिन ये चीज़ जो आपने लिखी वो प्रूव क्या करेगा, प्रूव कौन करेगा, तो ये आपकी जो मार्कशीट होगी वो प्रूव करेगा। आपने बोला कि भाई एसएससी में 60 या 65 या 70 या 80% आए, तो ये उनको पता है कब चलेगा, आपने तो ऊपर लिख दिया भाई इतने परसेंटेज आए। तो ये जो एसएससी की मार्कशीट है वो भी बोला है ट्रू कॉपी वाली। ट्रू कॉपी का मीनिंग क्या होता है कि भाई आपको कोई गेजेटेड या फिर कोई जो स्कूल में प्रिंसिपल है, लॉयर है, उससे आप क्या करोगे, ट्रू कॉपी का स्टैम्प कराओगे, ओके। तो वो कैसे स्टैम्प करेंगे, आपकी ओरिजिनल चीज़ देखकर वो ये आपकी जो जेरॉक्स है ऊपर क्या करेंगे, स्टैम्प मार्कर देंगे, यानी वो क्या हो गया, ट्रू कॉपी हो गई, ओके। वो ट्रू कॉपी को इंसान अपने आप नहीं कर सकता, कि उसको कोई लॉयर के पास या कोई गेजेटेड ऑफिस के पास या फिर स्कूल के प्रिंसिपल पे जाकर ये क्या करवानी पड़ती है। तो ये हो गया, ट्रू कॉपी हो गया। अभी इसमें क्या क्या चाहिए, तो मार्कशीट ऑफ एसएससी, आपने जो जो चीज़ लिखी है, जैसे भाई एसएससी है, एचएससी है, बीए है, एमए है, बीएड, आपने लिखा भाई ये सब डिग्री है, लेकिन वो सब चीज़ ये आपको किस में, ये उसकी मार्कशीट होगी जिसमें हर एक इंसान का क्या होता है, नाम लिखा होता है, कितने परसेंटेज आए वो भी इसमें क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। तो ये जो आपकी ट्रू कॉपी है उससे उनको पूरा आइडिया आ जाएगा भाई आप जो वॉटेवर आप जो हमने ऊपर लिखा वो सब क्या है, सही है। ये आपकी डिग्री देखने के बाद उनको ये पता चलेगा।
ओके, आपने बोल दिया मेरे पास ट्रिपल सी भी है तो ट्रिपल सी के बाद क्या होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होगा। आपने बोला कि भाई बीए में मेरे इतने परसेंटेज है, कि बीए की मार्कशीट होगी उसमें वो परसेंटेज क्या होगी लिखे होंगे। आपने बोला एमए में इतने परसेंट है तो एमए की मार्कशीट होगी उसमें आपने जितने परसेंट है वो भी दिखाई देंगे। ओके, उसके बाद होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैंने बोला कि भाई जितनी भी पहले आपके पास क्वालिफिकेशन है वो हर एक की मार्कशीट तो आपको लिखी देनी है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें आपको लिखना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बताया कि भाई ये जो है इंसान उसका कैरेक्टर कैसा है। ओके, वो मैंने कहाँ बोला कि भाई आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ से भी मिल जाता है। उसके बाद है लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट यानी एलसी चाहिए। ये एलसी किसके लिए चाहिए, भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ परफेक्टली पता चले उसमें से। आपने आगे लिखा है कि वैसे डेट ऑफ बर्थ, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ और ये लिविंग सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ क्या करेंगे, टैली होगा, कि जिसकी वजह से आपकी एग्जैक्ट उम्र पता चलेगी। ये क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हर एक के रिटायरमेंट के एक ईयर फिक्स किए हैं। रिटायरमेंट का एक ईयर फिक्स होता है। तो आपने जो जॉब स्टार्ट की तो आप तब आपकी एज कितनी थी, और तभी से पता चल जाता है कि कब आपको ये जॉब रिटायरमेंट लेना है। ये पूरा कैलकुलेशन जैसे डेट डालेंगे तो ये डेट आपके अपने हिसाब से लिखी होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का प्रूफ यानी लिविंग सर्टिफिकेट में क्या होगी, परफेक्ट होगी, तो इसके हिसाब से पता चलेगा। लास्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपने बताया कि भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बताने से ओके, आपने आगे लिखा है एक्सपीरियंस भी, एक जगह उमंग स्कूल में, दूसरा बोला आपने कि प्रेरणा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने लिखा, कौन चेक करने आया। तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए कि जिसकी वजह से वो इंसान क्या करेगा, जिसके पास ये एप्लीकेशन जाएगी तो उनके पास सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि भाई आपने जैसे बोला कि उमंग स्कूल में 2 साल काम किया, वो मेंशन होगा। दूसरा आपने ये जो प्रेरणा स्कूल में एट प्रेजेंट काम करते हो उनके यहाँ पर मेंशन होगा कि 2017 से रियल में ये इंसान यहाँ पर काम कर रहा है। यानी आपने जो लिखा है वो क्या है, सब सही है, वो यहाँ से क्या होगा, प्रूव होगा। तो ये सब चीज़ें से आपने जो जो ऊपर लिखा हुआ मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये है, तो ये सब चीज़ ये आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है उससे क्या होगा, रेक्टिफाई होगा। दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ जैसे मेरिट पर लेना है तो मेरिट ही भी आपका इसी मार्कशीट और इसी रिजल्ट के हिसाब से आपका मेरिट क्या होगा, बनेगा। ओके, तो ये सब मेरिट बनाने के लिए भी ये सब चीज़ आपको कंपलसरी ये सब चीज़ चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये मैंने जो आपको ये एप्लीकेशन जो एक इंग्लिश टीचर के बारे में करवाई वो अच्छी तरह से पता चल गई होगी। पहले मैंने आपको फॉर्मेट कराया था और फॉर्मेट में किस किस जगह चेंजेस होगी वो भी मैंने आपको मेंशन किया था। जहाँ पर चेंजेस करना है वहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था। तो आपने देखा कि बहुत ही इजीली आप खाली ये कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है, बाकी जो फॉर्मेट है अगर एक बार अच्छी तरह से फॉर्मेट आपने कर दिया तो कुछ जगह खाली ब्लैंक है, उसको आप फिलअप करके भी अलग अलग टाइप के आप एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन बना दी है। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन यानी 3-4 एप्लीकेशन में आपको इस तरह से बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपके मन में ये जो एप्लीकेशन का एक जो फियर है वो फियर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर से ये जो एप्लीकेशन उसके फटाफट में आपको कौन कौन से टॉपिक ध्यान में रखने हैं फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो ध्यान रखना है कि इंग्लिश टीचर के लिए। तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई जो एड्रेस जो इंसान लिखता है उसका एड्रेस आता है, फिर डेट लिखनी है। उसके बाद जहाँ पर हम अप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पर अमित स्कूल में है तो अमित स्कूल में हमने लिखा है स्कूल है यानी प्रिंसिपल हो गया, तो ये एड्रेस यानी टू द प्रिंसिपल अमित स्कूल बापूनगर अहमदाबाद। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हमें लिखना है कि एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। उसके बाद ये सैल्यूटेशन में हमें ध्यान रखना है कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम। उसके बाद ये पैराग्राफ फिक्स है, कोई चेंजेस करनी नहीं है, आपको लर्न कर देना है। बायोडाटा में सबसे पहले बोला कि पर्सनल डिटेल मैंने आपको पूरी ये 14 के 14 आइटम बोल दी थी, जहाँ पर 2 जगह मैंने ब्लैंक रखी थी। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ, ओके, और दूसरा आपके एज। ये लिखोगे तो उसके हिसाब से आपकी एज निकल जाएगी, बाकी सब आपको वही का वही लिख देना है। कोई चेंजेस नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूरा फर्स्ट और सेकंड जैसे एसएससी और एचएससी लिखकर मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया था, जिसमें यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपके सब्जेक्ट लिखने हैं। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सब क्वालिफिकेशन लिखनी है। क्लास में सब मैंने फर्स्ट कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी और गुजरात बोर्ड अकॉर्डिंग टू आपके जैसे एसएससी एचएससी बोर्ड आता है, बाकी सब में यूनिवर्सिटी आता है। और ईयर आपका डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड आपको इस तरह से बर्थ ईयर लिखने हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस 2 दिखाने हैं।
एक्सपेक्टेड सैलरी आपको बता देनी है, रेफरेंस बता देना है और लास्ट में पैराग्राफ फिक्स लिख देना है। उसके बाद योर सिंसियरली एंड कॉम्प्लीमेंट देना है कि भाई योर सिंसियरली योर ट्रूली अकॉर्डिंग टू आपको सेंटेंस, यानी ट्रू सिंसियर लिखोगे तो भी चलेगा। सिग्नेचर करना है, नेम ऑफ द पर्सन करना है और लास्ट में आएगा एंक्लोजर। एंक्लोजर में आपने जो जो डिग्री लिखी है उसकी सबकी मार्कशीट चाहिए। उसके बाद लास्ट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट जो है इंग्लिश टीचर की कंप्लीट हुई। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गई होगी। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।